मित्रों, आज हम ऐसे पेड़ के बारे में जानेंगे जिससे उत्तराखंड में लोग परेशान हैं, जिसके कारण सभी परेशान हैं। वह है चीड़, कैल, जिसका वानस्पतिक नाम पाइनस राक्सवर्गीय है। चीड़ ज़्यादातर उत्तराखंड के हिमालयी क्षेत्रों में पाया जाता है। इसके पत्तियां नुकीली व गुच्छे में पाए जाते हैं। मित्रों, इंसान हो या जानवर या हो वनस्पति, अगर उसमें बुराई होती है तो कहीं ना कहीं अच्छाई भी छुपी होती है। तो जानते हैं चीड़ क्या क्या काम आता है। आप सभी जानते हैं इसकी लकड़ी फर्नीचर बनाने के काम आती है, भवन बनाने के काम में आती है और तथा ईंधन जलाने के काम में आता है। और हरे पत्ते भेड़ बकरियों के चारे के काम आता है। और तो और पशुओं के नीचे बिछाने के लिए ये जो पिरूल होता है वो काम आता है। आम लोग यही जानते हैं और यही पता होता है लोगों को। मित्रों, पाइन नीडल, इसकी जो नुकीली पत्तियाँ होती है, हरी पत्तियाँ, चीड़ के पत्ते सूखकर इन्हें ही पिरूल कहते हैं। दरअसल यह कई प्रकार से उपयोग में लिए जाते हैं। जैसे हस्तशिल्प और सजावटी सामान की बात करें तो हरे पत्तों से कई खूबसूरत टिकाऊ वस्तुएं बनाई जा रही हैं आजकल। जैसे फूलदान हो गया, पेन स्टैंड हो गया, टोकरियाँ हो गया, ट्रे हो गया, टेबल में बिछाने वाली मैट हो गई, कई फैंसी चीज़ें बनाई जा रही हैं। आजकल तो एक से एक गहने भी बनाए जा रहे हैं। हाँ, जैसे कंगन हो गया, झुमके हो गए, हार हो गई। रक्षाबंधन के मौके पर तो कई प्रकार की राखियाँ, जैविक राखियाँ बनाई जा रही हैं। उद्योग क्षेत्र में देखें तो घरेलू उपयोग के लिए बायोफ्यूल और सूखे पत्तों व अन्य मटेरियल सूखे पत्तों से बनाई जा रही है। मशीन से अन्य मटेरियल मिला करके मशीन से दबा करके ईंटें भी बनाई जा रही हैं, जिनसे मकान भवन बन रहे हैं। पिरूल को जला करके इसमें 30% मिट्टी मिला करके कोयला बनाया जा रहा है, जो कोयला की लकड़ियों का काम कर रहा है, यानी कि आग सेकने का काम कर रहा है, खाना बनाने का काम कर रहा है, ईंधन का काम। और बिजली उत्पादन की बात करें, पहाड़ी क्षेत्रों में पिरूल से बिजली बनाए जाने के छोटे छोटे संयंत्र लगाए जा रहे हैं। और बिस्किट के बीच में जो क्रीम होता है ना, वो भी पिरूल से ही बनता है। और तो और जो डिस्टिल वाटर वाली बैटरियाँ होती है, उसके अंदर जो प्लेटें होती है ना, प्लेटों के बीच का मटेरियल पिरूल से ही बनता है। और आजकल तो जो कूलर होते हैं उनके पीछे की जो घास होती है वो पिरूल का होता है। और चीड़ के बाहरी आवरण, जिसे आप पहाड़ में बगट कहते हैं, उससे कई प्रकार की खिलौने व अन्य सजावटी सामान बन रहे हैं। जैसे उसको जला करके लोहे के बर्तन बनाए जाते हैं और लोहे के बर्तनों में धार दिए जाते हैं। और लकड़ी की बात करें, प्लाई व बोर्ड बन रहे हैं, फर्नीचर के काम आते हैं और उद्योग लगाए जा रहे हैं। और इसके साथ साथ चीड़ के पेड़ के अंदर का हिस्सा होता है, जिसे हम पहाड़ में छिल या चिराग या छिलुक कहते हैं, जो आग जलाने का काम भी आता है और भैल खेलने का काम भी आता है। लेकिन सबसे जो अंदर वाला हिस्सा है वो बहुत महंगा भी बिकता है, क्योंकि वो जो नाव होती है ना, पानी में चलने वाली किश्ती होती है, उसकी कीलें बनाई जाती है। लोहा गल जाएगा पर वो गलता नहीं है, इसलिए। तो और किसी के क्षेत्र में बात करें तो खेती किसानी, बाग बगीचों के लिए पिरूल मल्चिंग का काम करता है, जिससे खरपतवार रुकता है और मिट्टी में लंबे समय तक नमी जो है बनी रहती है। मल्चिंग के बाद लास्ट में वे पत्ते सड़ करके खाद का काम करते हैं। और पिरूल पैकिंग का काम आता है, क्रोकरी को इधर उधर ले जाने के लिए। और उसके साथ साथ चीड़ के जो पेड़ों से निकलने वाला लीसा है ना, राल कहते हैं जिसे, वो पेंट, तारपीन और कागज़ उद्योग में, फर्नीचर में और पॉलिश करने में, साबुन में झाग बनाने में, रबड़ टायर बनाने में और कई चीज़ों में काम लिया जाता है। स्वास्थ्य की और औषधि की बात करें तो दर्द निवारक जो बाम बनते हैं, चोट मोच में, जोड़ों के दर्द में और मलहमों को बनाने में, जुखाम की दवा, फेफड़ों के संक्रमण, कफ दूर करने में, कीटनाशकों जैसे फिनाइल हो गया, और संगीत के वाद्य यंत्रों में, सौंदर्य प्रसाधनों में। इसके साथ साथ धूप और अगरबत्ती बनाने में, खांसी जुकाम की दवा में और कई अन्य चीज़ों में इस लीसे का प्रयोग किया जाता है। चीड़ के फलों की बात करें तो फूलों की स्थिति में पीले कलर काम आता है। और चीड़ के फल, जिसके अंदर का गूदा, जिसे पहाड़ में स्यूताया दाम यानी कि पहाड़ी बादाम कह सकते हैं, इसको निकालने के बाद बाहरी आवरण पर पेंट करके सजावटी सामान, गुलदस्ते आदि बनाए जाते हैं। अंदर खाने वाले फल की बात करें, जिसे चिलगाजा कहते हैं, और इसके बारे में भी जानते हैं। चिलगाजा बहुत ही पौष्टिक यानी कि पोषक तत्वों का खजाना है, और जिसे आग में आप देख रहे होंगे जला करके इसे बच्चे निकाल रहे हैं और फिर इसको खा रहे हैं। और इसमें विटामिन ई की प्रचुर मात्रा होती है। यह हड्डियों के लिए, त्वचा के लिए, इम्यूनिटी के लिए, आँखों के लिए, दिमाग के लिए बहुत ही फायदेमंद है। और
इसे वैसे भी आप यूज़ कर सकते हैं, जैसे सुखा करके ये अपने आप झड़ जाता है, आग में पकाने की ज़रूरत ही नहीं होती है इसको। तो इससे मीठे में भी, इसको नमकीन में भी और कई व्यंजनों में कई प्रकार से प्रयोग में लिया जाता है। इसका हलवा बनाया जाता है, खीर बनाई जाती है, इसके साथ साथ कई व्यंजनों में मिला करके इसका स्वाद बढ़ाया जा सकता है, लड्डू में, तेल में, सलाद में, सूप में, चॉकलेट में आदि चिलगाजों को जो है काम में लिया जाता है। सबसे महत्वपूर्ण बात अगर करें तो फॉरेस्ट फायर से बचाव, अगर इतनी काम लिया जाए और इसके लिए कहीं बड़ा प्रोजेक्ट लगाया जाए तो मित्रों इसमें अगर हम पेड़ को उपयोग में लेते हैं, इसके सारी चीज़ों को उपयोग में लेते हैं, रोज़गार तो मिलेगा ही मिलेगा, इसके साथ साथ पर्यावरण संरक्षण भी होगा और जंगलों में आग का खतरा भी कम होगा, और जिससे कि चाहे व्यक्तिगत हो, सामाजिक हो, आर्थिक हो, सभी नुकसानों से बचा जा सकता है। और इसके लिए सरकार को रोज़गार के क्षेत्र में अहम फैसला लेकर ठोस नीति बनाकर अगर काम करने की ज़रूरत है, अगर काम करते हैं और सरकार इसमें अहम भूमिका निभाती है तो इससे हद तक पलायन भी रोका जा सकता है और इससे जो है वनों को आग से भी बचाया जा सकता है। तो मित्रों, आपको ये जानकारी कैसी लगी? और आपने जो ये बना रहे हैं स्यूता, ये बादाम, ये चिलगाजा, इसकी खीर खाई नहीं खाई हमें ज़रूर बताना। अगर इसकी खीर खाई है तो भी बताना, नहीं खाई तो भी बताना। तो बस आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले पार्ट में, अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड, देवभूमि।